हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डीप फोकस क्लासेस। सो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर वेरी वेल। सो सबसे पहले जय श्री श्याम आप सभी को। आज हम करेंगे 10th क्लास साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। दिस चैप्टर इज़ टेकन आउट फ्रॉम 10th क्लास साइंस एंड ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है 11th चैप्टर है 10th क्लास साइंस में। ठीक है, हम एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। आप सभी को पता होगा हमारे घरों में बिजली आती है, तो उस बिजली वो कैसे आती है, कैसे करंट पास होता है हमारी वायर के अंदर, करंट फ्लो करते हैं, करंट कैसे फ्लो करता है, कैसे कैसे वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो वो सब हम अपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी आउट करेंगे। तो कैसे इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चार्ज क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड टॉपिक हमारा आ जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड थर्ड टॉपिक हमारा आएगा, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस के बारे में। एंड फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। फिर करेंगे हम पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल के बाद हम ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे एंड रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे एंड कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड रेजिस्टेंस एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं वायर के साथ। एंड फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे जो सीरीज सर्किट कैसे बनती है एंड पैरेलल सर्किट कैसे बनती है। इस टॉपिक के बाद हम कवर करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर और एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर एंड एमीटर क्या होता है। उसके बाद हम करेंगे रियोस्टेट। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे रियोस्टेट वर्क करता है, कैसे कैसे ये लेंथ पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे लेंथ इसको अफेक्ट करती हैं। एंड आफ्टर दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका क्या हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी करेंगे हम कि कैसे कैसे ये प्रैक्टिकल यूज़ होता है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे कौन कौन सी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है। एंड नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये सब इस चैप्टर के अंदर ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो हम न्यूमेरिकल किस पे देखेंगे, चार्ज पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आ सकते हैं, ओम्स लॉ पे आ सकते हैं, एंड सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट ये मस्ट चैप्टर है। अगर हमें सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट की नॉलेज नहीं है तो बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी न्यूमेरिकल को हम नहीं कर सकते। मस्ट है, हम ईजी वे में अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करेंगे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को, ठीक है। हमें वोल्ट मीटर और एमीटर पता होना चाहिए, कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। एंड रियोस्टेट की हमें वर्किंग पता होनी चाहिए कि वो कौन सी एप्लीकेशंस पर वो डिपेंड करता है। एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट हो, जैसे हम फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं अपने, हम घरों में आयरन यूज़ करते हैं, प्रेस यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी हीटिंग, जैसे हम रोड यूज़ करते हैं गर्म पानी के लिए, तो वे सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस सभी इस चैप्टर के अंदर होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, ठीक है। फिर हम हमारी इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, तो इन सब के बारे में हम स्टडी आउट करेंगे। पहले हम थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ के साथ इनके न्यूमेरिकल्स लेंगे। बेटा न्यूमेरिकल्स मस्ट है इस चैप्टर से आना, सो हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन पावर के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें पता करना है कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। जब हमें चार्ज पता होगा तभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर पाएंगे। हमें चार्ज ही नहीं पता क्या होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कैसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जानेंगे कि ये चार्ज है क्या। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज हम अगर मैं देखूं, चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, मीन्स चार्ज एक गुण है। किस चीज़ का गुण, मैटर का गुण। एसोसिएटेड मीन्स एसोसिएटेड का मतलब होता है जो मैटर से मैटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक मैटर, चार्ज एक अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं बात करूँ लेमन क्या होता है, खट्टा होता है, तो खट्टा होना उस लेमन की एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो ये मेरा गुण है कि मैं टीच करवा सकती हूँ, ठीक है। जैसे चीनी क्या होती है, मीठी होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मीठा होना, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। तो चार्ज एक अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, एक अपने आप में एक गुण है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस या प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है किसी भी वायर के अंदर। मीन्स अगर मैं बात करूँ, कोई भी मैटर है, अगर उस मैटर के अंदर मान लिया ये पेन है, अगर इस पेन के अंदर चार्ज है तो इस चार्ज में क्या करेगा, ये अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ें जो अट्रैक्ट करें एक दूसरे को या फिर रिपेल करें। कोई भी आई कैन से दैट जो बॉडी होती है, अगर वो बॉडी चार्ज है, अगर कोई भी बॉडी है, मैं किसी एक स्पेसिफिक बॉडी की बात नहीं कर रही, कोई भी बॉडी है अगर वो चार्ज है तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगी, रिपेल भी करेगी। तो मैंने डेफिनेशन में यही बोला है बेटा, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मान लिया कैसे कैसे अट्रैक्ट और रिपेल की बात कर रही हूँ मैं। अट्रैक्ट कब करते हैं, जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। जब हमारे अपोजिट साइन होते हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जब हमारे सेम साइज़ के चार्ज होते हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इज़ इट ओके, ठीक है। अब वो सेम साइज सेम चार्ज हमारा पॉजिटिव ही नहीं, सेम चार्ज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये भी क्या करेंगे, हमारे रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अंडरस्टैंड। सो मैंने क्या बोला है, अगर हमारे चार्जेस अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे चार्जेस सेम हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे अगर सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड। सो हमने डेफिनेशन में यही बात करी है। डेफिनेशन में हमने क्या बोला है, डेफिनेशन ऑफ चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर के साथ जुड़ी हुई, मैटर की ही एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जो कि जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है, एक्सपीरियंसेस होता है। कोई भी बॉडी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई भी बॉडी के अंदर चार्ज है तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगी, रिपेल भी करेगी। एंड नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट चार्जेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में क्या क्या नई बातें हैं, ठीक है।
चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है बेटा, रिमेंबर रखना है 1 मिली कूलम में क्या रहेगा, 10⁻³ कूलम रहेगा, एंड 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम रहेगा। अब मेरे को ये बताओ कि माइक्रो कूलम बड़ा होता है या मिली कूलम बड़ा होता है। तो बेटा हम यहाँ पे नेगेटिव साइन जितना छोटा होता है उतना ही वो बड़ा कहलाएगा, एंड नेगेटिव साइन जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा कहलाएगा। तो हमारी माइक्रो वैल्यू छोटी होती है मिली कूलम से। ठीक है, माइक्रो कूलम छोटा होगा मिली कूलम से, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल नंबर है नेगेटिव में तो ये बड़ा माना जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर नंबर है नेगेटिव में तो ये क्या माना जाएगा, छोटा माना जाएगा। ठीक है, अब हम चार्ज को डिनोट किससे करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। ओके, हमारे एनसीईआरटी में ही क्यू से ही डिनोटेड है, तो हम किससे डिनोट करेंगे, चार्ज को क्यू से डिनोट करेंगे। बेटा बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप अच्छे से रीड आउट करोगे, समझोगे हर एक टॉपिक्स को, मैंने नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। एनसीईआरटी सीबीएसई इससे बाहर पेपर आपका नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ऐसा यूनिट चार्ज की क्या हो गई, कूलम को हम सी से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन उनकी बराबर नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शन उनकी क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो क्वांटिटी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन हमारी सेम ना हो तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। देखो हम यहाँ से एक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, ये स्केलर क्वांटिटी है एंड ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, तो अगर मैंने लिया मैग्नीट्यूड, व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 5, 6, 7, जैसे मैंने बोल दिया कि ना कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर पर आवर और ये भी यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो इसकी डायरेक्शन भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है, तो ये हमारी क्या होएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन हमारी सेम नहीं होगी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हमारा मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा एंड डायरेक्शन भी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। ठीक है, जैसे एक पॉइंट ये है एंड एक पॉइंट ये है। ओके, ये ले लिया हमने 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। इसमें देखो मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। ठीक है, लेकिन हमें तो डायरेक्शन भी देखनी है, लेकिन डायरेक्शन इसकी स्ट्रेट जा रही है, इसकी इस साइड जा रही है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या इज इट वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है बेटा, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। ठीक है, अब आता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, सबसे पहले ये बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। इज इट ओके? सो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, ये हमें याद रखना है बेटा। पूरी 12th में जाओ या फिर आगे अगर आपको साइंस में स्टडी करनी है बेटा, हर जगह ये यूज़ होएगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कूलम मैंने क्यों लगाया, मैंने बताया था कि चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलम होती है। तो जहाँ पर भी हम किसी भी चीज़ का चार्ज लिखेंगे तो उसके ऊपर हम यूनिट लगाएंगे कूलम। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कह सकते हैं, इसको हम E से डिनोट भी कर सकते हैं। ओके बेटा, इज इट ईजी? इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिनोट करेंगे, ये आपको याद रखना है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, अब बात आती है चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो मैंने बता दिया नेगेटिव,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होएगा, पॉजिटिव। हम कैसे लर्न करेंगे, पी से क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम पॉजिटिव ऐसे याद रखेंगे, पी से पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए मैंने इसके चार्ज के आगे पॉजिटिव मार्क किया है। ओके, सो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप बोलोगे कि मैम इसके इन दोनों के ऊपर तो चार्ज सेम है, लेकिन बेटा एक डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन है एंड प्रोटॉन में पॉजिटिव साइन है, सो ये हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चार्ज की क्या डेफिनेशन है, चार्ज एक अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, और चार्ज अगर कोई भी बॉडी चार्ज होगी तो वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। उसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, एंड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, सो बेटा आज की हमने बेसिक वीडियो ली थी, इसमें मैंने आपको बता दिया है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कौन कौन से आपको टॉपिक्स करने हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हमारे लिए बेसिक क्लास थी। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो उसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल भी हैं। कल हम उस टॉपिक्स को करा के उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल कराएंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कल की क्लास मस्ट है आपके लिए देखना। तो हम कल करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 या 3 मार्क्स में डाल देता है उसको, वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है उसमें। कल हम वो टॉपिक्स करके उसके ऊपर उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आपके लिए ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। सो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छे से बेटा समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके एक दूसरे को शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी ईजीली साइंस को ना एक फोबिया बना रखा है, जो कि एक फोबिया नहीं है। अगर बेटा आप अपनी डेली प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करके अगर आप टॉपिक्स को स्टडी आउट करोगे तो साइंस बहुत इजी है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्सपेरिमेंट्स के साथ करोगे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डी फोकस क्लासेस के साथ जुड़िए, उसको शेयर करिए, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करिए। बेटा हर क्लास में अगर आप कंसंट्रेशन पावर के साथ रहोगे तो आपको टॉपिक समझ ही आएगा। अगर आपको ऐसे ऊपर से वीडियो देखनी तो बेटा आप किसी भी वीडियो पे चले जाना, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको रियल में पढ़ाई करनी है तो बेटा अगर आप आधा घंटा पढ़ाई करें, लेकिन ऐसे करें कि अगर कोई बोले ना तो आपको सुनाई ही ना दे, ठीक है। बहुत कंसंट्रेशन पावर के साथ स्टडी करना। 15 मिनट पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको पता ही ना हो कि आसपास हो क्या रहा है, ठीक है। तो बहुत एक्टिव होकर क्लास लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगी 10th क्लास आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, बहुत अच्छे से। मैं मार्क्स को प्रेफर नहीं करती, आपको टॉपिक समझ आने चाहिए, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करें चैनल को। सो थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम टू ऑल।